ऑसिलेशंस लेक्चर 3 में हमारा फोकस फेज़ इन एसएचएम पे रहेगा। देखो, हम यहाँ आज देखेंगे कि फेज़ क्या होता है, कैसे फेज़ डिफरेंस बिटवीन टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस निकाला जाता है। सेम फेज़ अपोजिट फेज़ कंडीशंस देखेंगे, इम्पॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन फेज़ डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस, और कुछ न्यूमेरिकल भी देख लेंगे। अब तक हमने एक पार्टिकल का फेज़ देखा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई। अब हम देखेंगे जब दो पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं उनके बीच फेज़ डिफरेंस का मतलब क्या है। सपोज दो एसएचएम्स सेम लाइन पर हो, x1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई वन, x2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई टू। यहाँ फाई वन और फाई टू उनके रिस्पेक्टिव फेज कांस्टेंट है, इनिशियल कंडीशन से आता है। उनके बीच फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन। ये बताता है दूसरा ऑसिलेशन पहले से कितना आगे या पीछे है। क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम है तो डेल्टा फाई टाइम के साथ चेंज नहीं होता, इसलिए उनका फेज रिलेशन फिक्स्ड रहता है। ये जेईई प्रॉब्लम्स में बहुत यूज़ होगा। अब फेज को विजुलाइज करने के लिए फिर से सर्कुलर मोशन का आइडिया यूज़ करते हैं। सर्कल पर दो पॉइंट्स P और Q यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। एंगल होता है मतलब स्पीड से ओमेगा से, और ये ओमेगा से घूम रहे हैं। अब इनका वाई प्रोजेक्शन हम P प्राइम और Q प्राइम सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। OP और OQ के बीच जो एंगल है वही उन दोनों एसएचएम का फेज डिफरेंस है। अगर ये एंगल कांस्टेंट है तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट है। पहले सेम फेज या इन फेज एसएचएम। अगर दोनों पार्टिकल्स सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, सेम ओमेगा के साथ, सेम फेज से, मीन से ऊपर की तरफ, है ना, तो दोनों एक साथ एम्पलीट्यूड पर पहुंचते हैं। देखो, एक साथ मतलब मीन क्रॉस करते हैं। अगर एम्पलीट्यूड भी सेम हो तो हर इंस्टेंट पर उनके डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। देखो मैथ कंडीशन ये है कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन, तो इसको हम लिखेंगे 2n पाई, जहाँ n 0 1 2 3 में से। ये सेम फेज कंडीशन है। अब टाइम के लैंग्वेज में, अगर एक एसएचएम t 0 पे स्टार्ट हो और दूसरा t इक्वल टू n पाई पे स्टार्ट हो, पहला उस टाइम तक n ऑसिलेशन फिनिश कर चुका होगा, दूसरा उसी फेज से स्टार्ट करेगा तो इन फेज हो जाएगा। अब अपोजिट फेज, आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री भी कहेंगे इसको। अगर स्टार्टिंग टाइम डिफरेंस एग्जैक्टली t/2 हो, मतलब पहला पार्टिकल हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट करके एक्सट्रीम से मीन या मीन से अपोजिट एक्सट्रीम पर पहुंच चुका होगा, तो दूसरा उसी वक्त स्टार्ट करेगा। फेसर से देखोगे तो एंगल डिफरेंस पाई होगा। अगर एम्पलीट्यूड सेम है, जब एक प्लस x पर होता है तो दूसरा माइनस x पर होता है, दोनों एक साथ मीन क्रॉस करते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में।
अब जनरल कंडीशन से देखो, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2n प्लस पाई लिखेंगे, जहाँ n 0 1 2 3 वैसे। अब टाइम स्पेस में इसे लिखेंगे डेल्टा टी इक्वल टू 2n प्लस 1 t बाई 2। ये एग्जैक्टली अपोजिट फेस को कैप्चर करता है, इसको एंटी पैरेलल मोशन भी बोल दो। अब एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज, फेस डिफरेंस और टाइम डिफरेंस। एक SHM x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, टाइम t1 पर फेज आएगा फाई वन इक्वल टू ओमेगा t1 प्लस फाई नॉट। टाइम t2 पर लिखेंगे फाई टू इज इक्वल टू ओमेगा t2 प्लस फाई नॉट। तो दोनों का डिफरेंस अगर ले तो डेल्टा फाई टू माइनस फाई वन इक्वल टू ओमेगा t2 माइनस t1, तो ये हो जाएगा ओमेगा डेल्टा टी। देखो, और ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, तो डेल्टा फाई हो जाएगा 2 पाई बाई टी डेल्टा टी। इसे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई डेल्टा टी और इज इक्वल टू कैपिटल टी, और डेल्टा फाई पाई मतलब कॉरस्पॉन्ड करेगा डेल्टा टी बाई 2 के। ये फॉर्मूला आगे के सारे फेज न्यूमेरिकल्स का बैकबोन है। चलो, अब पहले छोटा सा वार्म अप, ओमेगा इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकंड ले लो। टाइम काउंटिंग मीन से ऊपर की तरफ पास होने से स्टार्ट करते हैं। फेज एट टी इक्वल टू 1 सेकंड और 2 सेकंड फाइंड करना है। देखो, जनरल फेज लिखो, फाई ऑफ टी इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। जब t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल मीन से ऊपर की तरफ जा रहा है, हम नॉर्मली फाई नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं, क्योंकि फेज़र 0 एंगल से स्टार्ट कर सकता है। अब यहाँ ओमेगा इक्वल टू 1, तो फाई टी इक्वल टू 1t इज इक्वल टू टी रेडियन। t इक्वल टू 1 सेकंड पर फाई इक्वल टू 1 रेडियन। सिमिलरली t इक्वल टू 2 सेकंड पर फाई इक्वल टू 2 रेडियन। यहाँ सिर्फ लीनियर रिलेशन फाई इक्वल टू ओमेगा टी दिखाने का मेन एम है इस एग्जाम्पल में। अब एक टिपिकल जेईई का पैटर्न है क्वेश्चन। x है a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा, t इक्वल टू 0 पर x a बाई 2 दे दिया है और पार्टिकल प्लस x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हमें अल्फ़ा फाइंड करना है। पहले पोजीशन से इक्वेशन है ना, a बाई 2 पोजिशन इज इक्वल टू a साइन ओमेगा डॉट 0 लिखो, टाइम 0 है ना, प्लस अल्फ़ा। यहाँ से साइन अल्फ़ा हमें मिलेगा 1/2। तो साइन अल्फ़ा 1/2 के लिए बेसिक 2 सॉल्यूशन होते हैं, अल्फ़ा पाई बाई 6 और अल्फ़ा 5 पाई बाई 6, और यहाँ प्लस 2 पाई बाई n। बट हम नॉर्मली प्रिंसिपल प्लस नेक्स्ट ऐसे लेते हैं। अब हमने डायरेक्शन ऑफ मोशन यूज़ करनी है। देखो, वेलोसिटी dx बाई dt करेंगे तो a cos ओमेगा t प्लस अल्फ़ा लिखेंगे। अब t 0 पर v नॉट हो जाएगा a ओमेगा cos अल्फ़ा। कंडीशन है v नॉट ग्रेटर देन दीजिए है, क्योंकि पार्टिकल प्लस x डायरेक्शन में जा रहा है। अब चेक करते हैं, फॉर अल्फ़ा इक्वल टू पाई बाई 6, कॉस पाई बाई 6 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ये ग्रेटर देन 0 है तो v नॉट ग्रेटर देन 0 है। फॉर अल्फ़ा 5 पाई बाई 6, कॉस ऑफ 5 पाई बाई 6 मतलब माइनस
हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ये लेस देन ज़ीरो आएगा, तो वी नॉट लेस देन ज़ीरो। अब रिक्वायर कंडीशन प्लस एक्स है, तो अल्फ़ा इक्वल टू π/6 करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन अच्छी तरह से दिखाता है कि सेम पोजीशन के लिए टू फेज हो सकते हैं, डायरेक्शन डिसाइड करता है कौन सा सही है। अब एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, पीरियड है कैपिटल टी, पॉइंट्स 1 2 3 4 पर x इक्वल टू प्लस माइनस a/2। ए में सेम डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन वाले पॉइंट्स और उनका डेल्टा टी, बी में सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन वाले पॉइंट्स और उनका डेल्टा टी। अब ग्राफ से आप देख सकते हो 1 और 2 दोनों x इक्वल टू प्लस a/2 पर है, लेकिन एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे आ रहा है। 3 और 4 पे दोनों x इक्वल टू माइनस a/2 पे है, अगेन अपोजिट डायरेक्शन, यानी 1 और 2 और 3 और 4 पैर्स सेम डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन। देखो अब जो टिपिकल सॉल्यूशन के मुताबिक इनके फेस डिफरेंस आएगा डेल्टा फाई इक्वल टू 2π/3। अब फेस टाइम रिलेशन देखो, डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा फाई ओमेगा, तो यहाँ पे t/2π टाइम्स 2π/3 इक्वल टू कैपिटल T/3 आएगा। तो दोनों पेयर्स का टाइम डिफरेंस T/3 है। अब सेम डायरेक्शन पेयर्स लो 1 और 4, दोनों सेम डायरेक्शन, ग्राफ से चेक करो दोनों आइदर अप या दोनों डाउन। अब 2 और 3 भी सेम डायरेक्शन, 1 और 4 के बीच फेस डिफरेंस डेल्टा फाई इक्वल टू 2π माइनस 2 टाइम्स π/6, तो ये हो जाएगा 5π/3। तो डेल्टा टी यहाँ से निकल के आएगा t/2 पाई टाइम्स 5π/3, ये हो गया 5t/6। 2 और 3 के बीच डेल्टा फाई है 2 टाइम्स π/6, तो ये हो गया π/3। तो डेल्टा टी निकल के आएगा t/2π टाइम्स π/3, ये निकल के आएगा t/6। अब सेम डिस्प्लेसमेंट मीन्स सेम पोजीशन, बट डायरेक्शन के हिसाब से फेज अलग हो सकता है। अब ब्लॉक स्प्रिंग SHM, एम्पलीट्यूड a है, टाइम पीरियड t है, हमें टाइम चाहिए y इक्वल टू प्लस a/2 माइनस a/2 तक आने के लिए। दो सिचुएशन है, पहला स्टार्ट फ्रॉम प्लस a/2 मूविंग अवे फ्रॉम द मीन, दूसरा है स्टार्ट फ्रॉम प्लस a/2। आप देखते हैं पहली सिचुएशन, स्टार्ट एट प्लस a/2 मूविंग अवे फ्रॉम द मीन। तो ये y इक्वल टू प्लस a/2 पर है और मीन से दूर जा रहा है पहला सिचुएशन। वापस एक, हमें टाइम चाहिए जब तक वो y माइनस a/2 तक पहुंचता है, वहाँ भी मीन से दूर ही मूव करे। तो फेज़र सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसका रेडियस a है, y प्रोजेक्शन मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट P पर साइन थीटा इक्वल टू y/a इक्वल टू 1/2, तो थीटा मिल जाएगा π/6। अब पार्टिकल प्लस a/2 से माइनस a/2 तक आता है, दोनों बार अवे फ्रॉम मीन डायरेक्शन के साथ। तो सर्कल पर ये P1 से P2 तक मूव करना है, जहाँ प्रोजेक्शन प्लस a/2 से माइनस a/2 हो जाता है। अब एंगल टर्न ऑन सर्कल होगा 2 टाइम्स थीटा इज इक्वल टू 2π/6 इक्वल टू π/3। अब चेंज इन फेस, तो ये होगा डेल्टा फाई, अब ये हो जाएगा π/3। टाइम के लिए डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा फाई ओमेगा, तो π/3/2π बाय कैपिटल टी, तो ये हो जाएगा t/6। तो इस सिचुएशन में ब्लॉक को प्लस a/2 से माइनस a/2 तक पहुंचने में t/6 सेकंड लगता है। अब दूसरी सिचुएशन, ब्लॉक अब भी प्लस a/2 पर है,
लेकिन इस बार मीन की तरफ मूव कर रहा है। हमें फिर से +a/2 से -a/2 तक का टाइम चाहिए। फेजर सर्कल पे इस बार स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा होगा कि वेलोसिटी मीन की तरफ हो, थोड़ा एंगल दूसरा क्वाड्रेंट पोजीशन में। देखो अब डायग्राम दिखा देखो डायग्राम से पता चलता है कि P1 से P2 तक जाने में फेज़र हाफ सर्कल रोटेट करता है। अब P1 से P2 तक जाने में जैसे फेज़र जो है हाफ सर्कल रोटेट करता है, मतलब है फेस चेंज डेल्टा फाई इज इक्वल टू पाई हो जाएगा। टाइम के लिए देखो डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा फाई ओमेगा, तो ये हो जाएगा π/2 π/t, तो ये हो जाएगा t/2। यानी इस सेकंड सिचुएशन में सेम पोजीशन के बीच टाइम t/2 है, क्योंकि पाथ अलग है, मीन क्रॉस करके जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन देखो अच्छी तरह से दिखाता है कि सेम स्टार्ट एंड ऑन एंड पोजीशन है, बट डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होने से फेज, पाथ और टाइम दोनों चेंज हो जाते हैं। अब ये थोड़े से न्यूमेरिकल्स यहाँ हम कवर कर रहे हैं, थोड़ा यहाँ मेथड पे ही फोकस करेंगे, ऐसे और न्यूमेरिकल्स सेकंड राउंड में करने वाले हैं। बट यहाँ पे एक बार देख लो कि क्या होते हैं टाइप्स। ये क्लोजिंग समरी देख लो, क्या क्या देखा आज हमने। दो SHM के बीच फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सेम फेज डेल्टा फाई इक्वल टू 2n पाई होता है। टाइम लैग NT लिखो। अपोजिट फेज डेल्टा फाई 2n+1 पाई लिखो। टाइम लैग लिखो 2n+1 कैपिटल T/2। फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस का डायरेक्ट लिंक है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी इज इक्वल टू 2π/t डेल्टा टी। कैसे? फेजर सर्कल से डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ मोशन, फेज एंगल और टाइम निकालते हैं, और कैसे ग्राफ से या इक्वेशन से फेज डिफरेंस रीड करते हैं और डेल्टा टी निकाला जाता है ना। अब ये जो फेज़र के हैं नेक्स्ट हम करेंगे एग्जांपल्स, बट अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम SHM की एनर्जी, एवरेज एनर्जी और JEE टाइप्स न्यूमेरिकल, जहाँ ये फेज़ और फेज़र टूल्स डायरेक्ट यूज़ होंगे।